नाउ कमिंग टू अनदर सेगमेंट कि हम और कहाँ इनोवेट कर सकते हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज। तो कस्टमर सेगमेंट, तो आपके कस्टमर हैं कौन, ठीक है, हु आर योर कस्टमर्स, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो टारगेट एंड अंडर सर्व्ड कस्टमर निश, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक्निक हो सकता है जिसमें कि एक ऐसा सेगमेंट जिसको कि कोई सर्व ही नहीं कर रहा उसको टारगेट करना, ठीक है, या फिर एक पूरा एक नया सेगमेंट बना लेना जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ओके, तो ये देख रहे हैं आप कि जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सारी लाल रंग की माचिस है, यहाँ पे एक ग्रीन माचिस आ गई। तो ये हो गया कि आपने एक सेगमेंट था अंडर सर्व, उसको किया, और यहाँ पे क्या किया आपने कि ये एक अंडर सर्व सेगमेंट, उसी मार्केट के अंदर एक ऐसा सेगमेंट था जो कि शायद छूटा हुआ था जिसपे लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, और यहाँ पे एक ये इलेक्ट्रिक आर्क लाइटर है। तो ये एक पूरा सेगमेंट ही नया बन गया जिसके अंदर की आप इलेक्ट्रिक के थ्रू आप सिगरेट को लाइट कर सकते हैं। देख रहे हैं ये यूएसबी के थ्रू आप इस सिगरेट लाइटर को चार्ज कर सकते हैं। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे टेस्ला को अगर आप देखते हैं तो टेस्ला ने एक अंडर सर्व मार्केट को टारगेट किया। जिस टाइम पे टेस्ला आई थी उस समय कोई खास इलेक्ट्रिक कार्स नहीं आती थी। इवन फोर्ड हो, मर्सिडीज हो, बीएमडब्ल्यू हो, ऑडी हो, इनकी कोई इलेक्ट्रिक कार्स नहीं थी। जो इलेक्ट्रिक कार्स थी, जैसे आपने देखा होगा रेवा करके इंडियन कंपनी थी, तो उस तरह की एक तरह की होम कुक टाइप की गाड़ियां आती थी, बड़ी मैं कहूँगा पुअर क्वालिटी की। और कोई कहे ना कि यार ये इलेक्ट्रिक कार जो है ये तेरी ना ऑडी को बीट कर देगी, तेरी मर्सिडीज को बीट कर देगी, ऐसा कोई सोच नहीं सकता था गाइस। क्या कोई सोच सकता था ऐसा? ठीक है ना। तो आज की डेट में टेस्ला ने एक ऐसी गाड़ी लाई जिसने की सारी पेट्रोल डीजल व्हीकल्स को देखने में, लुक्स के अंदर में, परफॉर्मेंस में सब तरीके से मात दी, राइट। तो उन्होंने एक अंडर सर्व मार्केट को, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो लोग इको फ्रेंडली कार्स खरीदना चाहते थे बट उनको कार नहीं मिलती थी, उनको सर्व किया। इसी प्रकार से गाइस ऐसी बहुत सारी कंपनियां, क्या आपको ये जान के हैरानी होगी, हमें सबको लगता है कि जो गेम्स हम खेलते हैं, जो वीडियो गेम्स हम खेलते हैं, तो वो कौन ज्यादा खेलता है, बॉयज या गर्ल्स? गाइस व्हाट डू यू थिंक, बॉयज या गर्ल्स? बॉयज guys, you will be shocked to know that girls play more than boys. Okay, girls play more than boys. तो गर्ल्स प्ले मोर देन बॉयज। भाई साहब भूलो मत, आपकी बीवी सारे टाइम कैंडी क्रश खेलती है, ठीक है। तो इसीलिए गर्ल्स प्ले मोर देन बॉयज एंड देयर हार्डली एनी गेम्स फॉर गर्ल्स। तो कई सारी कंपनियों ने सिर्फ लेडीज के लिए या लड़कियों के लिए गेम बनाने शुरू कर दिए और भयंकर सफलता हासिल करी, राइट। इसी प्रकार से गाइस आपको पता है कि नॉर्मली लड़कियों के लिए, छोटी बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए जो है डॉल्स बनती हैं, लड़कों के लिए कार्स और कंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स वगैरह जैसी चीजें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर एक कंपनी है, उसने कहा कि नहीं, लड़कियां भी बड़ी कंस्ट्रक्टिव होती हैं और उनको भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत चीजें बनाना चाहती हैं, बट कोई भी कंपनी लड़कियों पे फोकस नहीं करती, लड़कियों के लिए कोई कंस्ट्रक्शन सेट वगैरह नहीं बनाती है, राइट। उनके लिए डॉल्स, किचन सेट, इस तरह की चीजें बनाती है। तो ये एक कंपनी है गोल्डी ब्लॉक्स। इस कंपनी ने लड़कियों के लिए ब्लॉक्स बनाए और भयंकर सफलता हासिल करी। ये देख रहे हैं गाइस, तो दिस इज गोल्डी ब्लॉक्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट्स, क्राफ्ट्स, बंडल्स फॉर गर्ल्स। देख रहे हैं गाइस। तो ये देखिए आप कि अब लड़कियों के लिए टोटली फोकस किया जा रहा है और एक ऐसा सेगमेंट जो कि अंडर सर्व था उसको इन्होंने सर्व किया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि इवन सीरियल्स में, तो बिग बैंग थ्योरी, आप में से कितने लोगों ने बिग बैंग थ्योरी देखा है गाइस? टाइप मी इन द चैट। तो बिग बैंग थ्योरी जो है बहुत ही ज्यादा फेमस सीरियल है। तो ये देखेंगे आप, ये बिग बैंग थ्योरी है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है ये किसके बारे में है? ये गीक्स के बारे में है। तो जो लड़के थोड़े से साइंस की तरफ जाते हैं, जो साइंटिस्ट टाइप के होते हैं, उनके बारे में ना कोई सीरियल नहीं बनाया जाता था, ठीक है ना।
तो वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी थी जिसके बारे में कभी कोई सीरियल नहीं बनता था। कोई रोमांस की स्टोरी बन रही है, कोई एक्शन मूवी बन रही है, कोई डिटेक्टिव्स की मूवी बन रही है, किसी तरह की रोमांचकारी मूवी बन रही है, हॉरर की मूवीज बन रही हैं, बट कोई एक ऐसा सीरियल नहीं था जो कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी, जो कि गीकी कम्युनिटी जिसे कहते हैं, कंप्यूटर नर्ड्स या गीक्स के लिए, साइंस वाले लोगों के लिए बनी हो। तो ये सीरियल बना और ये एक मैसिव हिट था। ओके, तो ये इस तरह के लोगों के लिए बनाया गया एंड इट हिट द राइट स्पॉट एंड इट इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वेब सीरीज इन द हिस्ट्री, राइट। तो इसी प्रकार से आप पूरा एक नया सेगमेंट बना सकते हैं। तो जैसे एयरबीएनबी, तो आप में से कई लोग जानते भी होंगे, किसी ने इस्तेमाल किया एयरबीएनबी गाइस? हैज एनी वन ऑफ यू यूज्ड एयरबीएनबी? हैज एनी वन ऑफ यू यूज्ड एयरबीएनबी? तो एयरबीएनबी दुनिया का सबसे बड़ा होटल है जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। एयरबीएनबी दुनिया का सबसे बड़ा होटल है। ये क्या करते हैं कि एयरबीएनबी जब शुरू हुआ था, ओके, तो एयरबीएनबी जब ये शुरू हुआ था एयरबीएनबी, तो ये कुछ लड़कों के पास में एक कमरा खाली था और ये देखिए, तो ये आ रहा है, 3 guys went from renting air mattresses to a $10 billion कंपनी। तो उन्होंने क्या करा, उनका कमरा बहुत बड़ा था, उनसे अपना रेंट नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि अच्छा, रेंट में मदद हो जाएगी, ऐसा करते हैं आज के लिए हम सतबीर को, रवि को, हरविंदर को, दिनेश को, इनको इनवाइट डाल देते हैं, भैया तुम्हारे को जगह की जरूरत है, हमारे यहाँ रह जाओ, हम मैट्रेस लगा देंगे तुम्हारे को। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के पास वैसे भी ज्यादा पैसा नहीं होता, तो ये बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा लोग आने लगे, तो उन्होंने फिर ज्यादा अपार्टमेंट बुक कर लिए। तो उन्होंने फिर और लोगों से पूछा, और भी स्टूडेंट ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, हमारा भी दो रेंट पे, मेरे पास भी एक कमरा है। विवेक ने कहा हाँ भाई, मेरा भी 2 कमरे फ्री हैं। फिर अभय को आइडिया आया, अभय ने कहा कि भाई कलकत्ता में यहाँ मेरे भी 2 कमरे खाली पड़े हैं, मेरा घर ही खाली पड़ा है, तुम उसको भी किराए पे दे दो। तो तो ये देख रहे हैं आप कि ये देखिए, इस प्रकार से करते 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 इन्होंने इसकी पूरी इंडस्ट्री बना दी। अब आप एयरबीएनबी के साइट पे अगर आप जाते हो, तो आप जो है किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में, इवन इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है इस टाइम पर, आप ये देखिए कहीं पर भी, एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन रेंट एन अपार्टमेंट। ये देख रहे हैं आप। तो आज की डेट में आप कहते हो कि मुझे कहाँ पे, ठीक है ना, आप कहते हो कि मुझे गोवा में, ठीक है ना, गोवा में कहाँ, डाबोलिम में, ओके, आपका 10 तारीख से 11 तारीख, ये देखेंगे आप, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, 1000 रुपए, 2000 रुपए, ये देख रहे हैं आप। तो ये अपार्टमेंट, और देख रहे हैं आप कितने जबरदस्त दिखते हुए अपार्टमेंट्स हैं, और मजे से आप इनको रेंट कर सकते हैं, देख रहे हैं आप। तो मच चीपर देन द होटल एंड सो मेनी ऑप्शंस आर हियर। ये देखिए आप, कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो ये देखिए, सब तरह के ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। तो ऑल काइंड्स ऑफ ऑप्शंस यू आर हैविंग। ये देखिए आप, कितनी अमेजिंग जगह है। तो एयरबीएनबी ने एक पूरी एक नई मार्केट ही क्रिएट कर दी, जिसमें कि होटल्स जो है, जो कि हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके, राइट, ठीक है ना, हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी प्रॉपर्टीज बनाते हैं। यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है और इनके पास हजारों लाखों प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है ना। तो इन्होंने पूरा एक नया कैटेगरी बना दी। इसी प्रकार से आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो नॉनवेज लोग खाते हैं, ठीक है, जो नॉनवेज लोग खाते हैं, वो नॉनवेज जो है, वो नॉनवेज खाने में कोई वो नहीं है, सबका अपना पर्सनल प्रेफरेंस हो सकता है, बट उस नॉनवेज की वजह से जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो जो नॉनवेज के लिए जो एनिमल्स रखे जाते हैं, वो उनको चारा देना, उनको खाना खिलाना, और वो जब गैस बनाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। तो जितना भी ये नॉनवेज इंडस्ट्री है, इस टाइम इस पे बहुत प्रेशर है कि आपकी वजह से बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये चीज सोचते हुए लोगों ने कहा कि हम किसी को बोलें, विवेक को बोलें, यार तुम नॉनवेज खाना बंद कर दो, तो ये बड़ा मुश्किल काम होगा, राइट। आई डोंट नो वेदर वो खाता भी है कि नहीं खाता। वो खाता भी नहीं है, तो नॉट टू वरी, हम खिलाएंगे भी नहीं। बट गुड न्यूज क्या है कि एक इम्पॉसिबल फूड्स नाम की कंपनी है, ये इन्होंने क्या करा कि इन्होंने, जैसे आप लोग, हम यहाँ पर भी इंडिया में भी सोया टिक्का वगैरह खाते हैं और ऑलमोस्ट नॉनवेज की टेस्ट देता है, इन्होंने इसको और ज्यादा स्पेशलाइज किया और इन्होंने साइंटिस्ट लगाए। और वो जो साइंटिस्ट हैं, वो आप देखेंगे कि वो ऐसी पैटी बना रहे हैं, ऐसे बर्गर्स बन रहे हैं, जिससे कि
लोग बता ही नहीं सकते कि ये वेज है कि नॉन वेज है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चेन में, जैसे बर्गर किंग हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, तो बहुत सारी चेन में आज की डेट में इम्पॉसिबल फूड्स के ये बर्गर्स वगैरह आने लगे, पैटीज आने लगी हैं। तो ये देखेंगे आप कि ये Tastes like a cheeseburger. I'm sure it's plants and not real meat. Things should change the name from impossible to possible. Yeah. I'm a believer. This is my go-to now. I will not be buying beef. This will be my go-to. Y'all is good. देख रहे हैं कि एक ऐसी मार्केट जिसमें कि नॉनवेज लोग हैं जो कि खुद इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, इन्वायरमेंटल कॉन्शियस हैं, वो वेजिटेरियन अडॉप्ट करना चाहते हैं बट वो टेस्ट भी नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने एक ऐसी मार्केट क्रिएट कर दी उन लोगों की, ठीक है, जिनको कि नॉनवेज पसंद भी है बट वो छोड़ना भी चाहते हैं और वो छोड़ भी सकते हैं। राइट, आर यू गेटिंग दिस गाइस? ठीक है ना। और ये लोग यही कह रहे हैं बार बार कि ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही नॉनवेज जैसा टेस्ट कर रहा है, ये तो मान ही नहीं सकते। तो इसीलिए इस कंपनी ने अपना नाम ही इम्पॉसिबल रखा हुआ है कि आप खा के देखो, और जो नॉनवेज वाले लोग हैं वो किसी भी हालत में बता नहीं पाएंगे कि ये जो पैटी है ये एक्चुअल में वेजिटेरियन है। सो गाइस, आपने देखा कि आप एक अंडर सर्व मार्केट को टारगेट कर सकते हो, ये देख सकते हो कि कौन से ऐसे कस्टमर है। तो इधर मैं एक बार आपसे पूछूंगा कि मैंने आपको कई सारी चीजें अभी तक बताई और आगे भी बड़ी सारी चीजें बताने वाला हूं, बट कैन यू थिंक ऑफ समथिंग राइट नाउ? प्लीज थिंक ऑफ समथिंग एंड इंटरेक्ट विद मी। क्या आइडियाज आपको आ रहे हैं? तो आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट आल्सो। आर यू एबल टू थिंक ऑफ समथिंग? क्या कुछ आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं? कैन यू डू समथिंग? जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं ट्रेनिंग देता हूँ, क्या मैं बच्चों के लिए ट्रेनिंग दे सकता हूँ? क्या बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग दे सकता हूँ? क्या मैं लेडीज के लिए, क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है, क्या मैं उनके लिए कोई ट्रेनिंग बना सकता हूँ? दैट वुड बी अ वेरी बिग चंक ऑफ लेडीज, या फिर एक ऐसे वो जिनको कि ठीक से टेक्नोलॉजी गैजेट्स नहीं यूज करने आते, तो दैट कुड बी अ अंडर सर्व्ड सेगमेंट फॉर मी। आर यू गेटिंग सम आइडियाज? Are you getting some ideas? सतबीर कह रहे हैं I can ask our MD for renting the products. Okay. तो आप देख सकते हो कि हाँ, अब जैसे कई लोग अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, वो रेंट भी करने में सोचते हैं, उस पर भी हम आएंगे। सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा।